लेक्चर है नंबर सिस्टम में पार्ट नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या है, संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं x। उसमें अगर 899 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है? 63। तो फिर कह रहा है कि अगर उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करो, जिसमें आप भाग दे रहे हो वो संख्या तो कॉमन है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए, अगर कोई एक कॉमन संख्या है, अगर दो संख्या 1 बाय 1 इस संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं, जा रहा है, तो इस संख्या से ही इसमें भाग दे रहे हैं। जरा हम चेक कर लें कि क्या इन दोनों में कोई समानता है जिससे हम भाग दे रहे हैं। जिसमें भाग दे रहे हैं वो नहीं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं? 29 क्या 899 का फैक्टर में है? तो हम देखते हैं 29 का 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 29 3 जा 87, 2 आया रिमाइंडर, 9 यहां लिख दिया, 29 1 जा 29। इट मीन्स 29 से भी इस संख्या में भाग दे दिया जाए x में तो क्या होगा? कटना चाहिए। यानी कि अगर 899 से हम इसमें भाग दे रहे हैं दी गई संख्या में तो 63 बच रहा है, तो 29 से हम भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? उसके लिए हमको क्या करना है, अगर ये फैक्टर नहीं होता तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ हो जाता है, लेकिन फैक्टर तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर क्या 63 है, जो कि 29 से क्या है, बड़ा है। तो हम क्योंकि चूंकि यहाँ पे 29 से भाग दिए होते हैं तो ये 63 नहीं बचता। क्यों? क्योंकि 29 क्या है, इससे छोटा है, यानी पहाड़ा अभी इसका और चलेगा आगे तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा था उसी में हम फिर से भाग दे लेंगे। कितना बचेगा? ये मेरा होगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? एक कोई कॉमन संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं तो 63 बच रहा है, और 29 इसमें भाग देंगे कितना बचेगा? देखिए, इन दोनों में समानता क्या थी? ये दोनों भाई 29 इसके फैक्टर में आया। इसका मतलब जितना पोर्शन इसने काटा है इसको, यानी जितनी बार ये टेबल, मान लीजिए 899 5 बार ले लिया होगा या 6 बार में कटा होगा, जो भी जितना भी पता नहीं है टोटल, तो हम क्या करेंगे, तो जितनी बार पहाड़े में इसने पढ़ के इसको जो भी रिमाइंडर बचाया होगा, सपोज करिए 1 टाइम गया होगा, ठीक है, तो वो जो जितना क्वांटिटी है ना वो तो 29 से जाएगा ही जाएगा। और जो बचा क्वांटिटी है वो क्यों फर्दर हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 29 जो है वो 63 से छोटा है, तो हम और डिवीजन कहां तक जाएगा, और दो बार जो डिवीजन चला जाएगा, यानी कि 29 2 58, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जो 29 से हम भाग दे रहे हैं और 899 में कोई समानता नहीं, तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या देखना है, किसी कॉमन नंबर में हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, फर्दर कोई रिमाइंडर बच रहा है, और फिर पूछे कि किसी अनदर नंबर से हम उसी संख्या में भाग दे कितना बचेगा। तो आपको बस इन दोनों में रिलेशन देख लेना, क्या ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। ये दोनों एक दूसरे अगर फैक्टर होंगे तो उस केस में आपको जितना रिमाइंडर पहले वाले केस में बच रहा है उसी में आपको नेक्स्ट वाली संख्या से डिवाइड करके चेक कर लेना है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बी है। इसके बाद से एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, स्टूडेंट है, उससे कहा गया कि किसी एक संख्या में, मान लीजिए x, उससे कहा गया कि मल्टीप्लाई करिए कितने से? 3/2 से। कोई संख्या x थी जिसमें कुछ स्टूडेंट से कहा गया कि आप उसमें मल्टीप्लाई करिए कितने? 3/2 से। बट
उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करने की जगह x में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो रिजल्ट मेरा आया यहां पे, उसमें कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो मेरा क्या हो गया भाई, किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा की तरफ बढ़ेगा और डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट कुछ घट गया होगा। तो कितना घट गया, तो रिजल्ट कहा जा रहा है कि जो जितना आना चाहिए उससे 10 कम हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि व्हाट इज द नंबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि वो नंबर क्या था जिसमें हम गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो चलिए ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्यों बन गया, इक्वेशन बैलेंस इसलिए दोनों, सबसे पहले क्या किया, एक्स लिया, इसमें कहा गया 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, बट स्टूडेंट ने क्या किया, एक्स में 3/2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड कर दें तो वो अपने आप में घट जाएगा। कितना घट गया, जितना भी रिजल्ट आना चाहिए था उसमें 10 की कमी आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर देना, इक्वेशन ये बैलेंस हो गया, 10 इसमें हम जोड़ दिए, तब ये जितना रिजल्ट में कमी थी ये साइड और ये साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3/2x इज इक्वल टू, ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3x प्लस 10, ये 2/3 इधर आ गए, 3/2x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6, 2 3 जा 6, 3 टाइम 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 10। यहाँ सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9x माइनस 4x 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 10। तो 5x इज इक्वल टू 6 का ट्रांसफर कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 अपॉन में 5 से ये कैंसिल, कितना हो गया 12। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि 7 पे पावर 19 प्लस 2 इसको डिवाइड किया जाए किससे, 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 5 3 2 1, 5 3 2 1। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में, इसको तुरंत करने आना चाहिए। देखिए 7 पे पावर 19 प्लस 2, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। 7 को हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1 पे पावर 19 प्लस 2 अपॉन में कितना 6। क्यों हमने 6 प्लस 1 का फॉर्मेट लिया, क्योंकि नीचे दिया हुआ है 6। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये 19 जो पावर में है उसका एक्सपेंशन हम कर नहीं सकते हैं, तो अब इसमें सोचे कैसे। देखिए एक तो होता है कि रटवा दिया जाए, तो रटवाना नहीं है, थोड़ा सा पहले समझ लेना है, उसके बाद से काम करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, हम इसी को लेके चल रहे हैं, तो आप इसका एक्सपेंशन करते तो क्या होता है, एक 6 को एक ही जगह समझिए, 1 को बी की, तो क्या लिखते हैं 6 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए की जगह पे 6 इंटू बी की जगह पे 1। ठीक है, यानी कि अगर आप एक्सपेंशन देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो एक टर्म है जिसमें 6 शामिल है, दूसरा में नहीं है, तीसरे में शामिल है। इसी तरीके से अगर हम 6 प्लस 1 का होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पे बी की जगह पे 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 6 प्लस 1। यानी इसके एक्सपेंशन में एक पद ऐसा है जिसमें 6 शामिल है, दूसरे में नहीं शामिल है, तीसरे में शामिल है। तीसरे में क्या है, देखिए यहां पे 2 पद है, 6 प्लस 1 मतलब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तीसरे में भी शामिल है, और ये 3 इंटू 6 इंटू 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा उसमें भी वो शामिल है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक्सपेंशन में ए और बी अगर है, ए प्लस बी का पावर 4, पावर 5, पावर 6, ठीक है, कुछ भी है, तो उसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो जो सारे पद हैं एक दूसरे, चाहे वो जैसे मान लीजिए इसमें 6 और 1 है, तो 1 देखिए बाकी सब में शामिल है, जहां 6 है केवल वहां पे 1 नहीं है, जहां 6 है, जहां 1 है वहां पे 6 नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि केवल एक पद ऐसा है जिसमें दूसरा पद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है 6 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, इसका मतलब ईच एंड एवरी टर्म में 6 आएगा एक्सेप्ट 1 टर्म। यानी इसमें भी अगर हम 6 प्लस 1 के 9 पे पावर 19 का एक्सपेंशन करें तो केवल एक ही पद ऐसा होगा 1, ठीक है, जहां 1 केवल आएगा, 1 पे पावर 19 वहीं पे केवल 1 आएगा, बाकी सब में किसी न किसी तरीके से हर टर्म में 6 जरूर आएगा, 6 इंटू समथिंग या 6 पे पावर 8 इंटू लाइक दैट, इस तरीके से कुछ भी, मतलब कहने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं जो एक्सपेंशन आपको पॉसिबल है मैं वो करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी सबका पावर याद नहीं किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो 6 प्लस 1 के होल स्क्वायर में 6 यहाँ आ रहा है, केवल एक ही पद ऐसा मिलेगा जहां पे 6 नहीं होगा। इसी तरीके से क्यूब वाले टर्म में जहां केवल 1 आएगा, 1 का क्यूब, उसी तरीके से 6 प्लस 1 पे पावर 19 में जहां 1 का पावर 19 आएगा वहां पे 6 बिल्कुल नहीं आएगा, बाकी ईच एंड एवरी टर्म में क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब बाकी सारे टर्म जो है वो 6 से अगर हम डिवाइड करें ईच एंड एवरी टर्म तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। अगर हम यहां देखें 6 प्लस 1 का पावर 19, इसमें हम 6 से डिवाइड करें और यहाँ पे अलग कर दीजिए, 2/6 को अलग कर दीजिए, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 6 से जो इसका एक्सपेंशन होगा उसमें सारे टर्म में डिवीजन हो जाएगा, बचेगा कौन सा, जो 1 वाला टर्म है वही हमारा रिमाइंडर देगा, क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं होगा। यानी सारे पद तो डिवीजन हो गए, केवल 1 बचेगा। 1 में अगर, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो 1 बचेगा 1/6, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 में 6 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और यहां पे डिवाइड करेंगे कितना, 6 से 2 में, है ना, कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। या एक काम ये भी कर सकते थे आप, ये जो रिमाइंडर यहाँ ये जो संख्या बच रही थी 1 एक्स्ट्रा और जो ये 2, इन दोनों को ऐड करके फिर आप जो है 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 6 से तब आप डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाता, 0 टाइम्स भी टेबल लिया जाता है, ठीक है। 6 1 जा 6 पढ़ते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ 6 से अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है ना, तो 6 0 जा 0 कितना आया, रिमाइंडर 3। ऐसे कर लीजिए, चाहे अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको ये फिर से समझना होगा, मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए 6 + 1 के फॉर्मेट में इसको चेंज किया क्योंकि 6 से डिवीजन करना था पावर 90, ठीक है। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था, इससे इसका जो भी एक्सपेंशन आएगा 19 पद आएंगे इसमें, ठीक है। जितना 20 पद आएंगे, जितना पावर आता है उससे एक पद ज्यादा आता है, तो 19 है तो 20 पद आएंगे। 20 पदों में से केवल एक पद ऐसा होगा जिसमें केवल 1 आएगा और बाकी सारे पदों में 6 इंटू समथिंग 6 ऐसे करके आएगा, यानी 6 सब में शामिल आएगा, ठीक है। हम एक्सपेंशन करके देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक स्क्वायर वाला और क्यूब वाला मैंने आपको समझाया।
तो इसलिए सारे के सारे टर्म कट जाएंगे, केवल 1 वाला जो टर्म होगा वो नहीं कटेगा, और 1 की पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, 1/6 लिया था, यानी 6 से 1 में डिवाइड करके यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, और बचा क्या था 2 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 और 1 दोनों रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, एक नंबर है नहीं पता है उसको, उसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है 3। तो कह रहा है कि सेम नंबर का जो स्क्वायर है, ठीक है, इसी नंबर का जो स्क्वायर है कितना दे रहा है, अ नंबर डिवाइडेड बाय 6, कोई नंबर है नहीं पता है x मान लिया, डिवाइडेड बाय 6, देन वी गेट द रिमाइंडर 3, यानी रिमाइंडर मिल रहा है 3। कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, यानी x जो था उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6, देन क्या रिमाइंडर मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ही एक वैल्यू ले लेंगे। कैसे, देखिए, अगर हम मान लें कि वो नंबर है x को हम लेट x = 9 मान लें, तो हमारा पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। कैसे, अगर हम यहाँ 9 ले लेते हैं तो 9 में अगर 6 से डिवाइड कर दें 1 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा भी। तो हमारी आवश्यकता जो है वो पहले कंडीशन को, मतलब जो हमने 9 लिया वो हमारा आवश्यकता पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसी चीज को आप क्या करिए, इसी वैल्यू को आप ले लीजिए और क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम 9 लिए हैं वो संख्या, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, और उसी में क्या करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, बचा कितना 2, यहाँ 1, 6 3 जा 18, कितना आया 3। ठीक है, आप ये चीज 9 के लिए फुलफिल किए हैं, आप यहाँ पे जो है 15 ले लेते हैं अगर, तो भी पूरा होता, ठीक है ना, बस कुछ नहीं होता। नेक्स्ट केस में जो है आपको मैं करके दिखाता हूं, अगर हम यहाँ 15 ले लें तो 6 2 जा 12, कितना बचा 3, फिर 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर 225, आप क्या कीजिए 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 5 ले लीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36, 6 7 42, तब भी रिमाइंडर कितना आया 3। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बस अपनी तरफ से क्या करना है, एक कोई नंबर ले लेना है, पहले वाले कंडीशन को फुलफिल कराना है, और फिर उसी नंबर को क्या करना है अगले केस में अप्लाई कर देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो आसानी से हो गया ना, कोई समस्या नहीं ना है, बताइए, बताएंगे कैसे आप लोग, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं एक और वीडियो बना के उसमें दे देता हूं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन टाइप 2 है, ये मेरा जो आज टॉपिक था टाइप 2 था, जिसके 2-3 क्वेश्चन अभी हमको और कराने हैं, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट का, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद।